हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि यहां से वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपके सेक्शन डी में, वो भी 5 मार्क्स के। तो इस चैप्टर से आपको 5 to 6 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा फंसाता है बच्चों को, थोड़ा सा डराता है। तो इसके डर को भगाने के लिए चलिए समझते हैं पहले इस चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक से। बेसिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चैप्टर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्यों इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, यानी ax² + bx + c = 0। ये जो लिखा है हमने, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी डिग्री है 2। डिग्री का मतलब जो वेरिएबल दिया हुआ है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज नोन एज इट्स डिग्री। तो कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन लिखा हुआ है तो ये इस फॉर्मेट में भी हो सकता है कि 2x² + 3x - 4 = 0, या ये भी हो सकता है कि केवल लिखा हुआ x² - 4 = 0, राइट। तो ये दोनों चीजें क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो यही है बच्चों, ax² + bx + c = 0, जहां पे a, b और c जो है दे आर रियल नंबर्स। ठीक, और उसके बाद जो x है वो हमारा वेरिएबल है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा। ठीक, तो जो सबसे इनिशियल टॉपिक है आपके बुक में वो है कि आपको ये देखना है कि कोई भी गिवन इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसे पहचानना। तो उसे पहचानने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 by 1 इक्वेशंस को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, और ये देखेंगे कि वो इस फॉर्मेट में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो इक्वेशन होगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यस बच्चों, तो देखिए हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है और हमें चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की होगी तो ही वो क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ठीक, तो आप देखिए इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज याद रखने होंगे। जैसे यहाँ पे x - 2 होल स्क्वायर लिखा है, यानी आपको a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साथ में आपको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साथ में आपको a - b होल क्यूब याद होना चाहिए और a + b होल क्यूब याद होना चाहिए। एटलीस्ट ये 4 फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, इनका एक्सपेंशन याद होना चाहिए। क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें x - 2 होल स्क्वायर। तो x - 2 होल स्क्वायर का मतलब a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b² - 2ab। तो यहाँ x क्या है, a, 2 क्या है, b। हमने ओपन किया इसको, क्या आया ये, x² + 4 - 4x + 1 दिया हुआ है = 2x - 3। अब ट्रांसपोज करेंगे। सो x² - 4x - 2x, 4 और 1 5 और +3 = 0। ये मिलेगा x² - 6x + 8 = 0। तो अब आप देखिए ये जो गिवन इक्वेशन है, क्या ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट की है कि नहीं।
एकदम वैसे ही है। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो सर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये कैसे हो गया? तो देखो बच्चों, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना? तो ये है क्या? ये एक्स का कोफिशिएंट है, तो वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। देखिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए बी सी कैन बी रियल नंबर्स, तो रियल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है? तो ये इस फॉर्मेट का है, इसका मतलब क्या है? यस, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, इस वाले पे। यहाँ पे देखिए बच्चों, फॉर्मूला चेंज क्या आ गया? ए प्लस बी होल क्यूब। तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो ये ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक? तो ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। उसी में आप उसी फॉर्मेट में ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए ये है, बी ये है, राइट? तो 3a स्क्वायर बी यानी 3 इंटू 2 6 और एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 रहेगा, ये a b का स्क्वायर यानी 4, 3 4 जा 12, 12x प्लस b क्यूब, b यानी 2 क्यूब यानी 8, दैट इज x क्यूब माइनस 4। x क्यूब से x क्यूब आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक? तो आपके पास क्या बचा? 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया, राइट? तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप इसको 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि 6 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए मुझे, क्या ये गिवन फॉर्मेट का है कि नहीं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का है कि नहीं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट का है। इसका मतलब यस, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इसी टाइप से हम इन चारों को भी फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो आपको करना क्या है? आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक? फिर आप क्या मिलाइए कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके काम करना है आपको। अब मैं फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। x इंटू एक्स, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 2x प्लस x तो माइनस x माइनस 2, एक्स स्क्वायर 3x पॉजिटिव x नेगेटिव तो प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आप 2x को इधर भेज दीजिए, 3 को वही अगर आप इधर भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए बच्चों, ये क्या आ गया? ये आ गया लीनियर इक्वेशन, है ना? क्यों? क्योंकि डिग्री 2 नहीं है, यहाँ पे ये इस फॉर्मेट का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है ही नहीं। तो यस, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? अब आते हैं इस वाले में। यहाँ देखिए हमने a प्लस बी होल क्यूब पढ़ा था, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब आया, ठीक है? तो यहाँ इसको एक्सपेंड करिए। चलिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6 तो 6x स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 12x और माइनस 8, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब अगेन कैंसिल, ट्रांसपोज कर दीजिए सबको, सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यस, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली इस पे आइए, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर
प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ट्रांसपोज करिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यस, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन। लास्ट वाले में आते हैं, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ट्रांसपोज करिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यस, इट इज ऑल्सो। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे -10 और -3 है जबकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस -10 इंटू एक्स, राइट, एंड प्लस -3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमें कैसे चेक करना है कि कोई भी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में जो सब पार्ट है, पहला वाला ये है। दूसरा वाला क्या है कि हाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सर्टेन सिचुएशंस गिवन होंगी, उन गिवन सिचुएशन के बेसिस पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है। ठीक, तो अब जो सेकंड वीडियो आएगी वो उसी पे होगी कि हाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।